आइए, द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है इसका मतलब? पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। भाई देखो, हमारी गवर्नमेंट चाहती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो। हमारी गवर्नमेंट चाहती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसा होगा? जब लोग हेल्थी रहेंगे, लोग एजुकेटेड होंगे, लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, तो लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की श्रेणी में आ जाएंगे, है ना। लेकिन हमारी सोसाइटी में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते वक्त या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होने के बाद भी क्या फेस करना पड़ता है? प्रॉब्लम। तो इन प्रॉब्लम की बात करेंगे अब। जैसे पहली प्रॉब्लम क्या है? इनसफिशिएंट ऑफ रिसोर्सेज। जो इनसफिशिएंट मतलब क्या होता है? इनसफिशिएंट मतलब कमी पड़ जाना, कम पड़ जाना। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा कोविड का। कोविड में गवर्नमेंट चाहती थी सबको कि सब जो भी हॉस्पिटल में आ रहे हैं सब ठीक हो जाएं, लेकिन क्या बेड अवेलेबल थे? ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल थे? अब बताइए प्रॉब्लम क्यों आई? रिसोर्सेज कम थे या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। तो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन क्या हो गया? रिसोर्सेज की काफी कमी पड़ गई। किसी भी एग्जाम्पल वहां का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक पेरेंट्स हैं और आपका बच्चा, आपका दोस्त जो है वो आप अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ा रहे हो? उस आसपास के लोकल स्कूल में। वो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा है, एक्सपेंडिचर एजुकेशन। तुम भी कर रहे हो, लेकिन तुम उतना बेहतर नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। और ये वक्त आएगा जरूर, वॉइस सुन लेना, ये वक्त आएगा और तुम उस दोस्त से नजर नहीं मिला पाओगे। फिर आएगा जरूर ये वक्त कि सबका लाइफस्टाइल सेम नहीं होता और नजर वही झुकाएगा जो कमजोर होगा। ये आएगा जरूर, इसलिए मेहनत कर लो, बता रहा हूँ मैं पहले। ठीक है, हमें काफी अच्छा लगता है कि हमारा दोस्त हमारे जैसा ही रहे बस। अगर मैं 2 कमा रहा हूँ तो वो भी 2 कमाए, वो 4 ना कमा ले बस, है ना। हाँ, वो 2 कमाए, मैं से 4 कमा लूँ, पर वो 4 ना कमाए। लेकिन अगर वो 4 कमा ले और तुम्हारे सामने शो ऑफ कर दे, कहानी की लग जाएगी तुम्हारी। ठीक है, दूसरा क्या है? ब्रेन ड्रेन। क्या होता है ये? बच्चों हमने एक टॉपिक पढ़ा था, सुनो। वैसे तो मेरा ना ये एग्जांपल यहाँ पे ये गलत था कि मैं बॉयज को बोली, गर्ल्स के लिए भी है। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे घर सिर्फ लड़के ही क्यों चलाए, तो गर्ल्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और जब आपकी दोस्त बेटर चीजें दिखेगी आपको कहीं पे और कहीं रास्ते में मिल जाओगे, तो अपने आप को कोसोगे कि यार मैं क्यों पढ़ाई नहीं कर। ठीक है, मैं आज अभी भी घर चला रही हूँ और डेली शाम को सोने से पहले रोती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया क्यों नहीं। ठीक है, सुनो अभी बात। बच्चों एक टॉपिक पढ़ा है हमने पीछे, सुनो। एक टॉपिक है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश के रिसोर्सेज से क्या किया था। सुनना ध्यान से। उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक ड्रेन। उन्होंने हमारे पैसे को कहाँ लगाया? अपने वॉर में, अपने परस्यूट्स को बढ़ाने में और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को लगाने में। ड्रेन का मतलब क्या होता है? यहाँ से लेके गए और लगाया। यहाँ भी वही ड्रेन बढ़ा रहा है, पर ड्रेन यहाँ पे क्या आगे लगा हुआ है, तो यहाँ से क्या ले गए? ऐसा नहीं है, ऐसा ही कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है। देखो सुनो क्या होता है इसमें। सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है। मतलब अगर तुमने टॉप करना शुरू कर दिया ना बचपन से ही, तो हमारे देश में तो मतलब ये मान लो ना के बराबर पैसों में आप बहुत बड़े कॉलेज में, हाई फाई कॉलेज में पढ़ सकते हो, जो कि जिस चीज को पढ़ने के लिए लोग 20-20 लाख बढ़ते हैं, वहां आप शायद से 15-20 रुपए, 1000-2000 देके भी पढ़ सकते हो। लेकिन शर्त एक है कि आपको क्या होना पड़ेगा? टॉपर होना पड़ेगा। टॉपर होना पड़ेगा हर चीज में। है, हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और इतने हाई लेवल पढ़ाई प्रोवाइड करती है बस उनके लिए जो टॉपर्स हैं। क्योंकि कॉलेज बने हुए हैं, आईआईटी, एम्स, एम्स एक कॉलेज भी तो है, वहाँ वही जाएंगे। आईएम, कॉमर्स वालों के लिए आईएम है, आईआईएम। तो यहाँ पे वही जा पाते हैं जो टॉप करते हैं, और उस लेवल की पढ़ाई हो रही है जो बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज में 30-30, 40 साल, 20-20 लाख रुपए देकर पढ़ाई होती है। तो मुझे बताओ, क्या ये वाकई में इतनी फीस है? क्या उस वहाँ के जो टीचर्स वो सैलरी लेते नहीं होंगे? स्टूडेंट तो फी पे नहीं कर रहा, लेकिन क्या टीचर सैलरी देते नहीं होंगे? उनको लैपटॉप प्रोवाइड करना, उनके रूम्स, उनके जो हॉस्टल एकदम 5 स्टार जैसे, हर चीज बेहतर, क्या खर्चा नहीं होता होगा? कौन करता सारा खर्चा? सब गवर्नमेंट करती है। पता है गवर्नमेंट क्यों करती है? बस
कि ये लोग बेहतर हैं, इनको और बेहतर करो, बाद में यही लोग हमारे देश के काम आएंगे। लेकिन होता क्या है, उन्हीं में से कुछ लोग क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं। अब बताओ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो क्या था, इंटेंशन था गवर्नमेंट का, क्यों, ताकि लोग बेहतर हो और देश से काम आए। लेकिन वो किसके फायदा हुआ उसका लास्ट में, बाहर फॉरेनर्स का फायदा हुआ, फॉरेनर्स का फायदा हुआ, दूसरी कंट्री का फायदा हुआ, क्योंकि अब वो अपना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ दिखा रहा है, बाहर जाके। इसलिए ना नासा में बहुत सारे साइंटिस्ट इंडियंस हैं, अमेरिका के हर हॉस्पिटल में ज्यादातर नर्सेस और डॉक्टर इंडियन मिलेंगे, सिर्फ इसलिए कि उनको लगता है कि यहाँ पे अर्निंग नहीं है। ऐसा अर्निंग यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे अर्निंग करने के लिए थोड़ा सा आपको उठना पड़ता है, और वहाँ लोअर स्टैंडर्ड डॉक्टर की भी अर्निंग बहुत तगड़ी होती है। यहाँ पे अर्निंग कमाने के लिए बहुत फेमस होना पड़ता है डॉक्टर को, क्यों, समझ में आया। तो बच्चे ये है ब्रेन ड्रेन, तो ये भी प्रॉब्लम है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ तो हो ही नहीं पाया क्योंकि पैसे कम पड़ गए, और यहाँ हुआ तो बाहर चले गए। तीसरा क्या है, सीरियस इनएफिशिएंसीज। अब ये क्या है बच्चों, एक था इनसफिशिएंट मतलब कमी पड़ जाना, इनएफिशिएंसी मतलब होता है जहां आप अपनी चीजों को अच्छे से यूज नहीं कर पाए, है रिसोर्सेज है पर देखो यहाँ पे क्या है, इसको दोनों मैच मत करना, यहाँ पे रिसोर्सेज ही कम पड़ गए हैं, और यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज है पर अच्छे से यूज। एफिशिएंसी मतलब होता है अच्छे से यूज करना, इनएफिशिएंसी मतलब अच्छे से यूज ना करना। अब एक बात बताइए, गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में अपने रिसोर्सेज तो प्रोवाइड कर रही है, 2 टीचर भेज दिए, है ना, जितने रिसोर्स यूज कर लिए, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, ऐसे है डाटा है कि बच्चों ने 1 महीना ज्वाइन किया उसके बाद जाना बंद कर दिया, ठीक है, 1 साल ज्वाइन किया उसके बाद जाना बंद कर दिया। तो ऐसे में क्या हो रहा है, जो रिसोर्स वहां अच्छे से लग सकता था, अच्छे से टीचर पढ़ाएगा कितने बच्चों को, कम से 20 बच्चों को पढ़ाई देगा, लेकिन वहां बच्चे कितना बैठा है, सिर्फ 5-6 बच्चे बैठे हुए हैं। नहीं, वो इसलिए तो कर रहा है क्योंकि उधर से एफर्ट्स नहीं है, उधर से एफर्ट्स नहीं है। तो जहां बच्चा 20 बच्चों पढ़ा सकता है वहां पे सिर्फ कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो वही टीचर जब बोलेगा तो 20 बच्चे सुनेंगे, वहां सुन कितने हैं, तो वहां पे उसकी जो सैलरी है वो क्या हो जा रही है, तरह से बेच जा रही है। ऐसे ऐसे ही करते धीरे धीरे हमारी ये क्या नाम है, यूपी गवर्नमेंट के स्कूल जो है सरकारी स्कूल वो धीरे बंद हो रहे हैं, और फिर जब बंद होते हैं फिर वो जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं ना कि क्यों बंद हो रहे हैं, इनके अगेंस्ट चलो, अब बीजेपी के अगेंस्ट, उसके पीछे उन्होंने तरफ नहीं देखा कि वो बंद करके इलाके के 4 स्कूल बंद कर दो, कितने, सिर्फ 1 स्कूल रहे, तो जो कम बच्चे थे हर स्कूल में वो कहाँ जाएंगे, सिर्फ 1 स्कूल में, तो एक बंदा पढ़ाएगा उन सबको। तो गवर्नमेंट चाहती है रिसोर्सेज क्या हो जाए, रिसोर्सेज जो लगे वो एक के पीछे लगे बस। अब फिर ऐसे में पर एक प्रॉब्लम आएगी, जॉब्स कम हो जाएंगी, जब जॉब ही नहीं होंगी, क्योंकि जहां 4 बंदे काम कर रहे थे वहां पर 1 बंदा ही काम करेगा, इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज आ नहीं रही है टीचर्स की। तो यहाँ पे इसलिए वहाँ पे क्या नाम है, बिहार में भी हो रहा है, और बिहार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं लोग कि अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं आ रही है, वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। वो यही कारण है कि लोग तो अपने स्कूलों में भेज भी नहीं रहे, सिर्फ प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, लोग कमाई थोड़ी बढ़ गई है ना, तो इसलिए प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, मदर इंडिया में, मरियम में। चलिए उसके बाद क्या है बच्चों, इसकी बात तो हमने फर्स्ट में कर ली थी कि हमने अपने रिसोर्सेज को, तो हमारे रिसोर्सेज कम पड़ गए, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत। अब देखो सुनो 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 सुनो, एक चीज बताता हूँ, मान लो गवर्नमेंट को लगा यार इस एरिया में 10,000 लोग अनएम्प्लॉयड हैं, अब इनको अगर जॉब दे दी जाए तो ये लोग अपने आप को गेन कर लेंगे, और जॉब ट्रेनिंग से अपने को इम्प्रूव कर लेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो हम आपको जॉब देंगे, पर 2 साल वक्त दो, 2 साल में एक हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको सबको जॉब मिल जाएगी। ये बात सही आ रही है, और 2 साल लगे उस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में, और 2 साल बाद उन लोगों को जॉब, सबको जॉब मिल गई। लेकिन 2 साल में और लोग भी क्या हो गए, वो 18 से ऊपर आए होंगे ना, और 18 से ऊपर आने वाले लोग अगर कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे तो क्या है, वो भी एक वर्कर की श्रेणी में आते हैं, वो भी एक अनएम्प्लॉयड वर्कर में आ जाएंगे। तो क्या फिर से अनएम्प्लॉयड नहीं बढ़ा ना, सिर्फ किस लिए, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है साथ साथ। तो पॉपुलेशन का ग्रोथ उतना ना हो तो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी, है ना। तो हमारे देश में अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हर कोई एम्प्लॉयड हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक
पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थोड़ा सा कम ना हो, बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए तो अब ये है मतलब इसी से मिलता क्वेश्चन है ये कि गवर्नमेंट ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए क्या किया। देखो ये सब जो तुमने पढ़ रहे हो ना, ये सब तुम्हारे अपने ऊपर खर्चे हैं कि तुम कर रहे नहीं कर रहे। मान लो किसी पे पैसा ही नहीं है, तो क्या उसको एजुकेशन होना, हेल्थी रहना, इंफॉर्मेशन मिलना, ये सब का राइट नहीं है उसको? उस पर तो पैसे नहीं है तो कैसे मिलेगा उसे? वहां गवर्नमेंट करती है सबको लोगों के लिए। मुझे बताओ सबसे पहले क्या था, एजुकेशन पे खर्च करना क्या गवर्नमेंट करती है बच्चों के लिए? तो जिसका पैसा नहीं है वहां गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, वहां गवर्नमेंट करेगी। अच्छा बताओ दूसरा खर्चा कौन था, क्या था? हेल्थ पे खर्च करना, क्या गवर्नमेंट नहीं करती? ये राशन नहीं प्रोवाइड कर रही है। इवन जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है, और उस मिड डे मील में प्रोवाइड करने से पहले भी चेक होता है कि कितनी कैलोरी है या नहीं है, है ना। फिर तीसरा क्या कौन सा खर्चा था, बताओ बताओ? एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, बोल रहे सुन लो, माइग्रेशन पे। अगर तुम्हें यहाँ दिल्ली जाना है तो तुम कैसे जाओगे? कैब से। कैब थोड़ा महंगा है, वो तुम्हारा अपना माइग्रेशन खर्चा हो गया। एक्सपेंडिचर ऑन सरकारी बस चल रही है, सरकारी बस चल रही, कम खर्चे में पहुंच जाओगे ना। लेकिन अरे उधर के लिए फ्री कर रखा है लो, अब मतलब क्या वो फ्री है एक्चुअली में? वहां गवर्नमेंट खर्चा नहीं हो रहा है ना, तो गवर्नमेंट पे करती है उनके लिए। इसके अंदर क्या है, हर चीज में जहाँ कस्टमर खर्च कर सकता है वहां अगर नहीं कर पा रहा तो सरकार भी कर रही है। अब बात करता हूँ इन्फॉर्मेशन पे। तुम लोग इन्फॉर्मेशन कैसे खर्च करते हो? न्यूज़पेपर लगवा के, नेट रिचार्ज करवाते हो, टीवी रिचार्ज करवाते हो। तुम बिना इन सब के खर्चों के भी काम कर सकते हो। कैसे? डीडी नेशनल आता है, डीडी नेशनल और डीडी न्यूज बिना, और सुनो एक फ्री डिश भी आती है। और ये बताओ तुम, अकाउंट, इको, बिजनेस, केमिस्ट्री, इन सब की क्लास चलती है डीडी नेशनल पे, सभी क्लास चलती है, टाइम टाइम पे चलती है। क्या पैसा खर्च करना है? सब चल रही है, सबकी क्लास चलती है, उसे पता है। सरकारी है थोड़ा सा, एक क्वेश्चन कराया है, आप अपने क्वेश्चन उठा के लिया है, फिर भी देख लेना एक बार। लेकिन गवर्नमेंट तो अपने एफर्ट डाल रही है ना, चाहे व्यूज ना आए, एफर्ट डाल रही है ना। तो जो खर्चे तुम कर रहे हो वहां गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आपका पैसा नहीं, कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं आपके ऊपर। अब बताओ अगर आपको हायर एजुकेशन लेनी है तो गवर्नमेंट खर्च कर रही है, बस शर्त यह है कि आपको क्या करना होना पड़ेगा, टॉपर होना पड़ेगा। और इस लेवल पर खर्चा, इस लेवल पर हायर एजुकेशन दे देंगे आपको कि आप शायद से टॉप बंदे ही बन जाओ पूरे वर्ल्ड में। एम्स एक नंबर 1 रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट, आईआईटी सब सरकारी इंस्टीट्यूट है सारे। एजुकेशन इनका आईआईएम कॉमर्स फील्ड में, पर एजुकेशन इनका सबसे टॉपेस्ट पे है, समझ में आ रहा है? तो ये सब गवर्नमेंट खर्च कर रही है बच्चों तुम्हारे लिए, ठीक है। पढ़ाई तब भी नहीं करनी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। दूसरा क्या है, इंडिविजुअल कंज्यूमर डू नॉट हैव अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हर सबके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है अबाउट द क्वालिटी एंड सर्विस ऑफ देयर कॉस्ट इज, इसलिए गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ इंश्योर प्रोवाइड करती है। अच्छा जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी आरटीआई, पढ़ा आपने बिजनेस में, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। क्या होता है इसमें, अगर आपको किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके लिख सकते हो, बस थोड़ा बहुत अमाउंट देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लो आपको अपनी कॉपी चेक करनी है बोर्ड की, और सीबीएसई ने बोला 1200 रुपये देने लगेंगे आपको, बोर्ड की क्या मिल जाएगी, कॉपी क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। आप जाना राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के वेबसाइट्स पे, 30-40 रुपये मिल जाती है। अब बताओ जहां आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कितने रुपए में, 1200 में, वहां कितने में गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दिया, 30-40 रुपये में। अगर कोई कंपनी का कोई बैलेंस शीट या कुछ भी चाहिए और कंपनी कह रही है कि हम प्रोवाइड करते हैं पैसों में, आप राइट टू इन्फॉर्मेशन में जाना, प्रोवाइड कर लिखना, आपको 30-40 रुपये में सब मिल जाएगा, उसी कंपनी का वही बैलेंस शीट। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ताकि उसमें आपको हर चीज का राइट है, किसी भी चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना हो वहां मिल जाता है। एकदम से मिलेगा, एकदम से नहीं, टाइम लगेगा उसमें, वो बहुत पता लग जाएगा उसमें कि कब तक आ जाएगा सब चीज, ठीक है, सब चीज राइट टू इंफॉर्मेशन, क्या सब चीज पर चल जाती है उसमें। और इवन मेरे स्टूडेंट्स ने अपनी बोर्ड कॉपी मंगवाई भी थी, मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं कि कोई स्टूडेंट मंगवा रहा, पर एक स्टूडेंट मंगवाई थी, उससे मांगे जाते ज़्यादा पैसे, उसने राइट टू इन्फॉर्मेशन के वेबसाइट पे जाके
मंगवा ली सिर्फ कितने में, 35 रुपए में। देखो सीबीएसई ना कभी बढ़ाता नहीं है, अगर वो बढ़ा देगा तो उसकी गुडविल डाउन हो जाएगी। फिर उसी में ना वो जो कॉपी में उस तरह की, अब बात ये है कि कॉपी चेक अच्छी होती है, हम खुद इन्विजिलेटर हैं, एग्जाम में दे रहे हैं, तो हम देखते हैं वहाँ जाके कॉपी चेक अच्छी होती है, 3-3 4 हजार कॉपी चेक हो रही है एक कॉपी, कोई मिस्टेक नहीं सकती सीबीएसई में, तो कोई मिस्टेक नहीं सकती। इसलिए बाद में कॉपी चेक तुम बाद में करवा भी रहे हो तो इवन ना शायद आपके कॉपी में एक्स्ट्रा मार्क्स दिख जाएंगे आपको, और उस टाइम तो बोलोगे कि, उस टाइम नहीं बोलेगा बच्चा कि नहीं एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे मिल रहे हैं, पर नंबर कटे हुए तो नहीं मिलेंगे कभी। समझ में आया? तो ये है बच्चों। और इसमें लास्ट में है कि पॉवर्टी लाइन के नीचे भी लोग बहुत रहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है खाने पीने का भी और रहन सहन का भी। अब देखो यहाँ पे देखो सुनो, रहने के लिए भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, पता है, आवास योजना, जहाँ आज के टाइम पे घर 10 लाख से नीचे मिलेगा, वहां 2-3 लाख में घर मिल जाता है आवास योजना के तहत। तो हर चीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तुम्हारे लिए, बस पैसे बहुत कम है, या तो ना है नहीं है। समझ में आ गया? ये था